जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करंट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज जो है 199 नंबर क्वेश्चन जैसे 198 नंबर प्रश्न का हमने अच्छे से कराया था। आज जो है एमपी हिस्ट्री का हम लोग जो है 199 नंबर प्रश्न से लगभग आपको 16 से 20 क्वेश्चन जो है आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप पूरे लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको आगे। हम सबसे पहले देखिए 199 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था। जी हाँ दोस्तों, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन देखिए, महाकल देव, राजा भोज, मिहिर भोज, जय शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बेटा? तो आपका सही आंसर राजा भोज है। जैसा कि आप कई बार बता चुका हूं, इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं कि परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा के बोला जाए तो राजा भोज ही हैं, सबसे ज्यादा प्रतापी राजा में आता है। ये बहुत ही बड़े वीर प्रतापी होते, साथ ही साथ प्रकांड विद्वान भी माने जाते हैं, गुणग्राही भी थे। वे जो है जान लीजिए कि परमार वंश के 9वें राजा थे, समझ रहे हैं ना। और परमार वंशी राजाओं के मालवा के राजधानी धारनगरी में 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग मैं बता दूं आपको 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जो है कहा जाता है कि पूर्वोत्तर तक राज किया था इन्होंने। अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर 1055 तक राज किया था, उसे कहा जाए तो 1000 से लेकर के 1055 तक। ठीक है, पूर्वार्ध में यानी पूर्व की ओर इन बुंदेल बघेल खंड साइड जो है इन्होंने राज किया था। क्लियर हुआ कि नहीं? चलें, कैसा लग रहा है जरूर बताइए दोस्तों, और इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों प्लीज। और एक साथ और बता दें कि इसी तरह से और अगर एक कलेक्शन अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक ऐप है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर इसको अपलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद इसमें बहुत सारे हिस्ट्री के और यहाँ पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट है दोस्तों 2200 क्वेश्चन में मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ। जी हाँ दोस्तों, मराठा पेशवा का बाजीराव का जो जन्म हुआ है वो किस किले में हुआ था? ग्वालियरगढ़ दुर्ग में, रायसेन किला में, आसीरगढ़ किला में, धार का किला में। तो जो आपका आंसर है बिल्कुल सही आपका है भैया, धार का किला। जी हाँ, धार का किला आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते थे, समझ में आ रहा ना। पेशवा किसे कहते थे? जब मराठा साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री होते थे ना, उन्हें पेशवा कहा जाता था। वे राजा के सलाहकार परिषद थे, अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख हुआ करते थे वे। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म जो है मध्य प्रदेश के धार किले में हुआ करता था। पेशवा मतलब एक तरह से समझ गए ना, पेशवा मतलब होता था प्रधानमंत्री। क्या होता था? प्रधानमंत्री, जो अष्टदल के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है ना, चलें आगे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्वालियर में के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? माधवराव सिंधिया, तुकोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, जीवाजी सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया जो हैं वो सिंधिया वंश के प्रमुख संस्थापक हैं। कहा जाता है कि सिंधिया राजवंश राणोजी सिंधिया जो महाराज के सतारा जिले में कन्हेर खेड़ गांव के पाटिल जनको जीराव के पुत्र थे। और ये सिंधिया परमार ने 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तथा ग्वालियर पर शासन किया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ के किस रानी ने। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। रामगढ़ के कौन सी रानी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो आप कहेंगे सर रानी अवंतीबाई। जी हाँ दोस्तों, रानी अवंतीबाई। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। उन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, रानी दुर्गावती गढ़मंडला की शासिका थी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो देखिए, ये 2000 जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में, 1923 में, 1925 में, 1928 में। तो जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? अगर हम इसको देखें तो इसका सही आंसर है 1923 में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में 1923 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 204 में लोक कथाओं में वर्णित आला उदल सेनापति थे। तो आला उदल जो किसके सेनापति? चंदेल शासकों के थे। ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, आला उदल जो बड़े प्रतापी राजा भाई दोनों थे।
आला रुदल ये बुंदेलखंड के महोबा जो है ना, के वियोद्धा थे तथा चंदेल शासकों में सम्मानित पद पर थे। वे कर्म के प्रति समर्पित योद्धा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है 205 में, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? जहांगीर के, बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के। जब बाज बहादुर किसके समकालीन था, ये भी प्रश्न बन जाता है, तो आप कहेंगे सर अकबर के समकालीन था। मैं आपको बता दूं कि बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे और वे बाज बहादुर के अकबर का समकालीन था। मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर चढ़ाई करवाई और बाज बहादुर को हराया। अकबर और बाज बहादुर की सेनाओं के मध्य यह युद्ध जो है कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1570 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाज बहादुर जो है मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? कौन से जिले ऐसा है जो अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? जो ऑप्शन इन चारों में आप बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया दतिया में। आपको हम बता दें कि मौर्य राज्य के सम्राट अशोक द्वारा कुल 33 अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं अगर हम देखें तो। और इसमें कहा जाता है कि अशोक ने स्तंभ, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से लगभग, मैं आपको बता दूं 269 ईसा पूर्व से लेकर 237 ईस्वी तक है ना चलने वाला शासक काल में खुदवाए। और इन 14 के अतिरिक्त कुछ लघु शिलालेख है जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले तथा कटनी जिले में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दतिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें दोस्तों तो देखिए 207 क्वेश्चन में, गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ था? तो जो दोनों के नेतृत्व में हुआ था वे किस नगर से शुरू हुआ था, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश में। तो ये जो है जबलपुर से शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के सेठ गोविंद दास व पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को, जी हाँ दोस्तों 6 अप्रैल की बात है और 1930 की बात है, 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई तथा प्रदेश के सिवनी में 1930 में भी श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह शुरुआत की। ठीक है, तो जबलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 208, मराठों के पराभव के बाद किसने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की? तो आप कहेंगे सर इसमें कौन है, तो आप कहेंगे दोस्त मोहम्मद खान। जी हाँ दोस्तों, मराठों के पराभव के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की। भोपाल में दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा भी स्थित है। भोपाल राज्य की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। मकबरे का निर्माण सन 1742 में, जी हाँ दोस्तों 1742 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए भोपाल में नवाबी राज्य स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी 1742 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? तो जो मंदसौर के किला है दोस्तों कई बार प्रश्न में आ चुके हैं, मैंने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में बताया है, इसको भी आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर है। मंदसौर किले जिसे दसपुर किला भी कहा जाता है, तो मंदसौर किले के दूसरा नाम क्या है भैया? तो दसपुर किले के नाम से भी जानते हैं। और क्या फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है, मंदसौर में स्थित है। वास्तुशिल्प अवशेषों के तथ्य के आधार पर किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया। किले में 12 दरवाजे हैं तथा एक बाहरी दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ रहा कि नहीं? आ गए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा ने, समझ रहे हो ना 2010 में, किस राजा ने अंग्रेजों में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण उज्जैन में, सॉरी अंग्रेज बोल रहा हूँ, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो देखो जो उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया वो कौन राज्य मतलब किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर है सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा इसका सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर महल का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया। ये जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने जो है लगभग किस सन में बनाया था? 1733 ईस्वी में इसे बनवाया था। यहाँ 5 मतलब जो है यंत्र लगाए गए हैं, सम्राट यंत्र, नाड़ी वाला यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र एवं शंकु यंत्र। राजा जयसिंह ने ऐसी 5 वेधशालाएं जैसे जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, दिल्ली में और वाराणसी में भी निर्माण करवाया। तो देखिए इसके अलावा भी उज्जैन में, मथुरा में भी यही है, दिल्ली में भी यही है और जयपुर में तो है ही है ये।
है ना। पहली वेधशाला जो 1724 में दिल्ली में बनी थी। तो इससे पहले जो है 1724 में अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबसे पहले जो है ये वेधशाला बनवाए थे। और वेधशाला बड़े आकार के पत्थर और ईंट से बने 4 यंत्र हैं। इनमें से काल, नवांश, दिशा, दिग्भाष, ग्रहों के सूक्ष्म ज्ञान की जानकारी इसमें मिल जाती है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, 211 नंबर प्रश्न है, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो होशंगाबाद के संस्थापक कौन थे? तो आप जैसा कि जानते हैं कि होशंगाबाद के संस्थापक रहे हैं होशंग शाह, जो कि बहुत बड़ी उसी के नाम से पड़ा था। होशंगाबाद प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जिसकी स्थापना मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं सदी के आरंभ में हुआ है। यह नर्मदा नदी के किनारे है, अब उसको नर्मदापुरम के नाम से भी अब जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंध रखती है? अहिल्याबाई, तो देखिए बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो होलकर राजवंश से रखती है ये। मालवा प्रांत की महारानी अहिल्याबाई का संबंध होलकर राजवंश से है, जिनका जन्म महाराष्ट्र में 1725 में हुआ। इनका विवाह खंडेव राव होलकर से हुआ। इस प्रकार वे मराठा समुदाय से होलकर राजघराने में पहुंची। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया तथा कई वर्षों तक कुशल शासन भी किया। ठीक है, आवाज आ रही है बराबर? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन भैया, इनमें से कौन सा शहर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण को दूसरी लहर के दौरान अवंती राजा की राजधानी के रूप में कार्य किया? तो देखिए उज्जैन, देवास, रतलाम, मुरबाड़ा, इसमें से जो आंसर है उसको आप बताएंगे। तो आप कहेंगे सर उज्जैन इसका सही आंसर है, उज्जैन इसका सही है। तो इसमें देखेंगे अपन लोग, तो 213 नंबर प्रश्न है, इसमें उज्जैन के ऐतिहासिक प्रमाण 600 ईसा पूर्व में मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में बांटकर उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महेश्वती थी। ध्यान रखिएगा, ये बात को बार बार कई बार बता चुके हैं। 214 नंबर है, सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराजा कौन थे? तो सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराज कौन है? बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजी जावराव सिंधिया, रणोजी सिंधिया। तो इनमें से सही आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो 100% आप जान चुके होंगे रणोजी सिंधिया। सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराज रणोजी राव सिंधिया। इनके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन पहले भी बताया था, अगर आप देखिए तो आप भी जानते हैं कि रणोजीराव सिंधिया के बारे में कि ये सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराज रणोजीराव सिंधिया हैं। रणोजी सिंधिया महाराष्ट्र के पाटिल जानकोजी राव के पुत्र थे। ठीक है, रणोजी के द्वारा ही सिंधिया राजवंश की स्थापना हुई है। तो 215 प्रश्न में हम देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के राजा गोंड महाराजाओं की नाबाद राजधानी रामनगर का निर्माता राजा थे। मध्य प्रदेश के राजगोंड राजाओं की नाबाद राजधानी रामनगर के निर्माता राज थे खरजी, संग्राम शाह, दलपत शाह, हृदय शाह। तो इसमें से देखो बेटा, ये थोड़ा ही नया क्वेश्चन है, ये हृदय शाह इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला प्राचीन और मध्यकालीन गोंड राजाओं के अनेक स्मारकों की समृद्ध स्थली है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर गोंड राजाओं ने राज किया था। मंडला जिले के गोंड राजाओं की राजधानी रामनगर थी। 1651 में जो झार सिंह बुंदेला के छोटे भाई पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय गढ़ा का शासक हृदय शाह था। इस आक्रमण के फलस्वरूप चौरागढ़ सदा के लिए गोंड राजाओं का अधिकार से निकल गया। ऐसी स्थिति में हृदय शाह ने अपनी राजधानी मंडला नगर से 17 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर रामनगर पर स्थापित किया था। इसका सही आंसर हृदय शाह के उसमें था। ठीक है, तो ये कैसा रहा वीडियो जरूर बताइएगा, और इसी तरह से और वीडियो प्राप्त करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।